वेलकम बच्चों, हमारा चल रहा है इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में हमारी आज से शुरुआत होने वाली है एक्सरसाइज 3.2 की, जिसमें हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस है और उसको लगने वाली मेथड्स को हम देखने वाले। ठीक है, सो यहाँ पर बच्चों आज हम देखेंगे हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब नाम ही है सब्स्टिट्यूट करना, यानी क्या करना कि किसी एक के जगह पे कुछ नया रखना। ठीक है, यानी यहाँ पर ध्यान में कौन सा रखेंगे, तो जब कभी कभी क्या होता है कि फंक्शन का पावर कुछ फंक्शन वगैरह आ जाता है या फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाता है। ठीक है, तो उस समय में जो अंदर का फंक्शन है, ठीक है, तो उसके जगह पे हमको क्या करना होता है, नया वेरिएबल रखना होता है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे और एडजस्टमेंट करके हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन के अंदर जो कुछ है, ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, ठीक है, फंक्शन हो या फिर फंक्शन का पावर हो। ठीक है, फंक्शन का पावर दिखे तो, ठीक है, ये मेथड यूज़ करना। ठीक है, तो दिस मेथड, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगाना, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन हो या फिर फंक्शन का पावर दिखे तो। जैसे देखो यहाँ पर log x है, तो log x का पावर कौन दिख रहा है, n दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो साइन इनवर्स x, ये खुद फंक्शन है और उसका क्या है, पावर दिख रहा है। यहाँ पर देखो साइन है, साइन के साथ में सिर्फ x होता, बात अलग है, लेकिन उस साइन के अंदर में x प्लस log x है, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे tan एक क्यूब है, tan क्यूब x होता तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर रूट में भी है, उसके बाद tan क्यूब है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास में स्क्वायर है x का। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चेक करना होता है कि हमको जिसके जगह पे नया वेरिएबल रखेंगे, ठीक है, जिसके जगह पे हम नया वेरिएबल रखेंगे उसका डेरिवेटिव करने के बाद हमें कुछ ना कुछ वहीं पर एडजस्टमेंट होनी चाहिए। जैसे अगर मैं log x लेता हूँ, उसके जगह पे नया वेरिएबल रखूँगा, ठीक है, समझो मैं t रखता हूँ, ठीक है, तो खुद log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो वो 1/x काम कर जाएगा। अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स x के जगह पे कुछ रखूँ, ठीक है, तो खुद साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, वो हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं, ठीक है, तो साइन के अंदर में x प्लस log x है, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, कुछ ना कुछ वहीं पे एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, तो चलो इसमें से मैं 2-3 क्वेश्चन पढ़ा था, बाकी के आप घर पे होमवर्क करना। ठीक है, तो चलो हमारे पास, हाँ, तो मैंने क्या कहा, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो या फिर फंक्शन का पावर दिखे तो क्या करना, अंदर के फंक्शन के लिए वेरिएबल रखना। ठीक है, तो अंदर के फंक्शन के लिए, ठीक है, फंक्शन के लिए बोलो या फिर जगह पर न्यू वेरिएबल रखना, न्यू वेरिएबल रखना। ठीक है, रखना और उनका डेरिवेटिव लेकर एडजस्टमेंट करना। ठीक है, चलो अब ये कैसा, ये पॉइंट है सिर्फ ऐसा करने के लिए। ठीक है, एक्चुअली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तभी हमको पता चलेगा। हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मेन है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है, लेट आई इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे, लेट आई इज इक्वल टू, क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर, log x, उसका पावर n है, अपॉन यहाँ पर x है और dx लेना पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फंक्शन का पावर क्या दिख रहा है मुझे, n, तो मैं इसके जगह पे, ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो या फिर फंक्शन का पावर दिखे तो अंदर के फंक्शन के लिए, यानी किसके लिए, log x के लिए पुट क्या, जगह पर न्यू वेरिएबल, तो log x के लिए मैं न्यू वेरिएबल ले लेता हूँ, समझो मैं लेता हूँ t। ठीक है, अब जगह पर न्यू वेरिएबल रख दिया और उनका डेरिवेटिव लिखना। ठीक है, इनका क्या करेंगे, डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, यानी सिंपल ये डिफरेंशिएट लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो आपको मालूम है log x, देखो पहले मैं इसको इधर सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर t है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विथ लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू टी, जो नया वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या होगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी है, हाँ, log x इज इक्वल टू इधर में डी बाई डी टी, टी हो जाएगा। तो log x का डेरिवेटिव क्या बच्चों हमारे पास में, log x का डेरिवेटिव 1/x, लेकिन यहाँ पर t से मैं डेरिवेट कर रहा, यहाँ पे वेरिएबल x है, तो क्या करना पड़ेगा, उस x का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। समझे नहीं, यहाँ पे t होता तो 1/t आंसर आ जाता, काम खत्म होता, लेकिन डिफरेंशिएट कर रहे t से और यहाँ वेरिएबल x है तो उसका फिर से डेरिवेटिव यानी dx बाय dt होगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर 1/x है, dx है, ये dt को उधर फेंको तो dt बन जा क्या होगा, dt। अब ध्यान में रखो, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो बता रहा हूँ सोचो। यहाँ पर log x का डेरिवेटिव क्या है, log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है, इंटू dx लिख देना, 1/x इंटू dx इज इक्वल टू, सामने कौन है, t है, तो यहाँ पर dt लिख देना। देखो है क्या कहा मैंने, उसका डेरिवेटिव आप लिख दो, log x का डेरिवेटिव 1/x, चिपका दो dx और सामने जो t है उसको चिपका दो dt कर दो उसको, यानी ये सब होगा, उसको सॉल्व करने के बाद वही जाने वाला है। फिर से कह रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव ले लो 1/x, dx लगा दो और सामने में t के जगह पे dt कर दो, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको करना है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1/x dx है इज इक्वल टू डी टी, इसको थोड़ा सा यहीं पे मैंने कहा क्या करना है, यहाँ पर फंक्शन के अंदर के फंक्शन के जगह पर न्यू वेरिएबल रखना और उनका डेरिवेटिव लेकर एडजस्टमेंट करना। तो यहाँ पे 1/x dx आया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्या था ये, इंटीग्रेशन log x का पावर n इंटू, ठीक है, ये जो 1x नीचे है तो इसको मैं 1/x dx ऐसा लिख सकता हूँ, एडजस्ट कर दो ऐसा। और अब आप चेक करो, ये जो 1/x dx है इसके जगह पे क्या रखेंगे, हम dt रखेंगे, ठीक है, और इधर में काम चालू करो। सो अब क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, ठीक है, ये है log x के जगह पे क्या रखना है हमको, t रखना है, इंटीग्रेशन log x के जगह पे t रखना है और उसका पावर क्या है n, ठीक है, और यहाँ एडजस्टमेंट 1/x dx का क्या है, dt है। अब तो आप ध्यान में रखो, ठीक है, इसके जगह पे न्यू वेरिएबल लिया, उसका डेरिवेटिव लगा देना, ds चिपका देना, सामने dt कर देना, एडजस्टमेंट करके वहाँ पे dt को रिप्लेस कर देना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे t पावर n है, t पावर n यानी x पावर n, ठीक है, तो और डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगेगा x पावर n का, फार्मूला क्या है, x पावर n प्लस 1/n+1, मतलब t पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c, ठीक है। और लास्ट में बच्चों आपको जो t था वो हमारा आंसर का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में x है तो आंसर में भी x चाहिए, तो जिस जहाँ पे आपने t रखा था अब उसको आप वापस कर दो। तो t किसके लिए लिया था, log x के लिए, तो t की जगह पे रखो log x, उसका पावर n+1 अपॉन क्या होगा, n+1 प्लस c, यानी हमारे पास में ये ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, बराबर सिस्टमेटिक पद्धति से करिए। चलो क्वेश्चन सेकंड से और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन सेकंड इज देयर, लेट क्या बोलेंगे हम, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x पावर है 3/2, ठीक है, यहाँ नीचे में है 1 - x², ठीक है। dx, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता ताकि मुझे जगह मिले, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करो, ठीक है, क्या है, लेट इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है, साइन इनवर्स x पावर 3/2 है और नीचे है 1 - x², ठीक है, और dx लेना है, बाद में एडजस्टमेंट के लिए जगह मैंने छोड़ दी। अब अंदर कौन है, साइन इनवर्स है, तो पट से उसके जगह पे काम करो, साइन इनवर्स x जो अंदर है उसी के जगह के लिए क्या करना है, t रखना है। अब बताओ साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, यस साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 - x² है, मैंने कहा था डेरिवेटिव ले लिया, फिर पट से चिपका दो dx और सामने t के जगह पे dt। अब आदत ही लगा दो, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर 1/1 - x² है, यहाँ पे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ साइन इनवर्स, ठीक है, यहाँ साइन इनवर्स x है पावर 3/2 है और ये जो नीचे है इसको 1
√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते, साथ में डी एक्स है। अब इतना जो पोर्शन आया है दैट इज़ योर डी टी, यानी क्या बनेगा I इज इक्वल टू, अब चेक करो साइन इनवर्स के जगह पे t है उसका पावर 3/2 और इतना जो पोर्शन है उसके जगह पे dt हो जाएगा। चलो फिर से यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग गया, x पावर n का फार्मूला क्या है, x पावर n+1 अपॉन n+1, तो t पावर 3/2 + 1 होगा, तो 3/2 + 1 मतलब 5/2, तो नीचे में भी 5/2, ठीक है, प्लस c हो जाएगा, ठीक। और अब इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, 2 को ऊपर भेज दो तो 2/5 और यहाँ पर बनेगा t पावर 5/2 प्लस से, और फाइनली I इज इक्वल टू 2/5t, तो t क्या था हमारा साइन इनवर्स x उसका पावर 5/2 प्लस से, यानी इस तरह से हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक। चलो और एक और मैं पढ़ा था, फिर बाकी आप घर पे करना शुरू कर देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, एक और मैं पढ़ा था। लेट क्या बोलेंगे, I इज इक्वल टू क्या दिख रहा है 1 + x अपॉन ये सब, ठीक है, तो 1 + x अपॉन नीचे में क्या है x इंटू साइन x प्लस लॉग x है, ठीक है, और dx हम ले लेंगे। अब मुझे बताओ फंक्शन के अंदर फंक्शन यानी साइन के अंदर सिर्फ x होता तो कोई बात नहीं, वहाँ पर क्या है x प्लस लॉग x है, तो जो अंदर का है उसके लिए हम क्या करेंगे वेरिएबल, तो x प्लस लॉग x के लिए क्या करेंगे वेरिएबल, यानी पुट x प्लस लॉग x इज इक्वल टू टी, ठीक है, उस जगह पे न्यू वेरिएबल, फिर उनका डेरिवेटिव लेना है, तो डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये x है तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग x है तो लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है, मैंने कहा था डेरिवेटिव के साथ dx चिपका दो और t के जगह पे क्या कर दो dt कर दो, हो जाएगा ऐसा, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व किस तरह से करेंगे हम, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, यानी इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो 1 1 जा 1 प्लस x 1 जा x अपॉन x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तो बच्चों वैसा ही कर सकते हैं ना, देखो एडजस्टमेंट कर लेते हैं, 1 + x अपॉन x कर सकते हैं, क्या है 1 + x अपॉन x हो जाएगा, और यहाँ पे 1/sin इसके जगह पे t रखा है, तो 1/ क्या हो जाएगा यहाँ पर sin, इसके जगह पे हमारे पास में क्या रखा है हमने t रखा है, ठीक है। देखो सॉरी यहाँ पर पहले तो इतना ही कर लो x प्लस लॉग x, ठीक है, इनटू देखो मैंने ये इसको पूरा हटा दिया, ठीक है, 1/sin ये लिया, अब इसको मैं साइड में कर देता हूँ, क्या है 1 + x अपॉन x, देखो 1 + x अपॉन x है, और यहाँ लगा देता मैं dx, ठीक। अब आप चेक कर लो यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/sin x प्लस लॉग x के जगह पे t, मतलब बनेगा sin t, ठीक है, और x प्लस 1 + x अपॉन x dx, 1 + x अपॉन dx का मतलब यहाँ पर हो जाएगा dt, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ सॉल्व करो, तो इंटीग्रेशन 1/sin का मतलब बनेगा कोसेक t इंटू dt हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आपको मालूम हो तो हमारे पास में यहाँ फार्मूला है, कोसेक टी का फार्मूला हमने जो लिखा है वो है लॉग ऑफ कोसेक टी माइनस कॉट टी, ठीक है। अब यहाँ पे x के जगह पे क्या आएगा t आएगा, ठीक है, और प्लस c हो जाएगा। अब t की वैल्यू आप पुट कर दो, सो I इज इक्वल टू क्या आएगा लॉग, ठीक है, कोसेक t है तो t की जगह पे क्या आने वाला है x प्लस लॉग x माइनस कॉट t की जगह पे फिर से x प्लस लॉग x, ठीक है, और प्लस c। तो इस प्रकार बच्चों हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना होता है हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो इस तरह से आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है। सो बच्चों अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, वहाँ से लेकर आगे तक आपको क्या करना है, हमारे जितने प्रॉब्लम्स है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वहाँ पर आप करने की कोशिश करिए। जहाँ पर आपको लगता है प्रॉब्लम आप मुझे पूछिए, मैं आपको बताऊँगा भी, ठीक है। सो बच्चों यहाँ
अभी हम रुक जाते हैं, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।